दोस्तों, झाड़ू तो हर घर में होता है, लेकिन झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां हमें जरूर याद रखनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाएंगी और उल्टे पांव वापस चले जाएंगी। ये सावधानियां क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रोचक जानकारियां हम आप तक जल्दी से पहुंचा सके। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान की बात। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर को साफ सुथरा रखने के लिए झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है और ऐसा कहते हैं कि जो घर साफ सुथरा पवित्र होता है उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कूड़ा करकट रूपी राहु को झाड़ू रूपी माता लक्ष्मी अपने घर से भगा देती हैं और घर में सुख समृद्धि को डोट लाती हैं। इसलिए झाड़ू से जुड़े नियमों का पालन जरूर करना चाहिए कि किस दिन झाड़ू को खरीदना शुभ होता है और किस दिन अशुभ माना जाता है, और पुराने झाड़ू को हम किस दिन घर से बाहर निकालना चाहिए। घर में झाड़ू को किस जगह रखना चाहिए, ऐसी ही अनेक जानकारियां सभी को जाननी चाहिए ताकि घर में बरकत हो। झाड़ू को हमें माता लक्ष्मी का रूप मानकर इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर झाड़ू का अपमान घर में होता है तो इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता का भाव निरंतर उच्च स्तर पर ही बना रहता है। शीतला माता सभी रोगों को दूर करने वाली होती हैं। इनके एक हाथ में झाड़ू विराजमान होता है। झाड़ू का नियमित इस्तेमाल करते समय झाड़ू के कुछ नियम को हमें जरूर याद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि घर का कोई व्यक्ति बाहर किसी काम से जा रहा हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे उसके काम में बाधा आती है। जो व्यक्ति झाड़ू को लगाने के बाद इधर-उधर रख देता है तो इससे उसके जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। झाड़ू को हमेशा एक निश्चित स्थान पर सम्मान के साथ ही रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह जरूर रखें जहां उस पर कोई लात ना लगा पाए और उसे बार बार ना लांघे। बहुत पुरानी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू से घर में साफ सफाई ना करें, इससे घर में दरिद्रता का आती है। नई झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार के दिन से करना चाहिए। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। झाड़ू को कभी मुख्य द्वार पर या छत पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। झाड़ू को हमें हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे वह छुप कर रहे, अर्थात हमें सभी से छुपा कर रखना चाहिए। हर किसी की नज़र इस पर पड़ना ठीक नहीं है, इससे धन हानि हो सकती है। जिस प्रकार हम अपने पैसों को तिजोरी में छुपा कर रखते हुए, ऐसे ही झाड़ू को भी एक उचित स्थान पर ही छुपा कर रखना चाहिए। किचन में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए और ना ही बेडरूम में रखनी चाहिए, क्योंकि किचन में रखने से दरिद्रता आती है और बेडरूम में रखने से पति पत्नी में लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करना गलत माना जाता है, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। किसी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह भी एक गलत व्यवहार माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद उसे हमेशा साफ करके ही उचित स्थान पर रखें। जब भी नए घर में प्रवेश करें, नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। झाड़ू से कभी भी जूठन को साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। अमावस्या या शनिवार के दिन ही झाड़ू को घर से बाहर निकालना चाहिए। कभी भी गुरुवार या शुक्रवार को घर से बाहर झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए, इससे झाड़ू के साथ महालक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं।
कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदने से सुख समृद्धि आती है, शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदने से सुख समृद्धि दूर भाग जाती है। झाड़ू हमेशा मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन ही खरीदनी चाहिए, इससे घर दोष मुक्त होता है और माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश होता है और उनका स्थायी वास रहता है। मित्रों, यह थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक कमेंट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें झाड़ू से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां प्राप्त हो सके। कमेंट में लिखिएगा जय माता दी और हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अनेक जानकारियां आप तक ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।